Class 1 Chapter 8 The river is a piece of sky. नदी आकाश का एक टुकड़ा है. Overview. The river is first civilization formed between the Tigris and Euphrates rivers in the Middle East and along the Nile River in Egypt. यह नदी मध्य पूर्व में टिग्रिस और फ्रात नदियों के बीच और मिस्र में नील नदी के किनारे बसी पहली सभ्यता है. In India, two main important cities are on the banks of Ganga and Yamuna. भारत में भी कई महत्वपूर्ण शहर गंगा और यमुना के तट पर बसे हैं. People lived near rivers. लोग नदियों के किनारे रहते थे. Because rivers provided water for drinking. क्योंकि नदियां पीने के लिए पानी, fish for food and transportation routes. भोजन के लिए मछलियां और परिवहन मार्ग प्रदान करती थी. Let's recite. From the top of a bridge. पुल के ऊपर से देखने पर. अर्थात कवि ऊंचाई से नीचे झांक रहा है. The river below. नीचे बहने वाली नदी. अर्थात यह दृश्य है जो पुल के नीचे दिखाई देता है. इस piece of sky. वह ऐसी लगती है जैसे आसमान का एक टुकड़ा हो. अर्थात पानी में नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है. Until you throw. जब तक तुम इसमें कुछ डाल नहीं देते. अर्थात कोई चीज फेंकने से पहले. A penny in. अगर तुम इसमें एक सिक्का डालो. और a cockle shell. या एक सीप या शंख का खोल डालो. और a pebble or two. या एक दो छोटे कंकड़ डालो. और अ बाइसिकल बेल. या साइकिल की घंटी जैसी कोई चीज फेंको. और अ कॉबलस्टोन. या सड़क पर मिलने वाला बड़ा पत्थर डालो. और अ फैट मैन्स केन. या किसी मोटे आदमी की छड़ी. एंड देन यू कैन सी. और तब तुम वास्तव में देख पाओगे. इट्स अ रिवर अगेन. अब वह फिर से नदी नजर आती है. अर्थात अब पानी की असली पहचान दिखाई देती है क्योंकि उसमें लहरें बन गई हैं. द डिफरेंस यूल सी. तुम फर्क महसूस करोगे. अर्थात कवि समझाने जा रहा है कि फर्क क्या है. When you drop your penny. जब तुम अपना सिक्का डालते हो. अर्थात तब कुछ होता है. The river has splashes. नदी में छींटे उड़ते हैं. अर्थात यह उसकी गतिशीलता और जीवन का प्रतीक है. मतलब नदी के पानी में हलचल होती है. The sky hasn't any. आसमान में कभी छींटे नहीं उड़ते. अर्थात नदी असली है, आसमान का प्रतिबिंब नहीं. क्लास 1 चैप्टर 8 क्वेश्चन आंसर. क्विक चेक. रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर. नदी जल का एक स्रोत है. Write 3 other sources of water. जल के 3 अन्य स्रोत लिखिए. Answer. 3 other sources of water, besides rivers, are lakes, ponds, and wells. नदियों के अलावा जल के 3 अन्य स्रोत झीलें, तालाब और कुएं हैं. A. Answer the following questions orally. निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. 1. Where is the river piece of sky from? नदी में आकाश का टुकड़ा कहाँ से है? आंसर. फ्रॉम ब्रिजेस टॉप इज द रिवर पीस ऑफ स्काई. पुल के ऊपर से नदी में आकाश का टुकड़ा है. 2. What did the poet say to drop in river to see difference in river and sky? कवि ने नदी और आकाश में अंतर देखने के लिए नदी में क्या डालने को कहा? आंसर. The poet say to drop a penny in river to see difference in river and sky. कवि ने नदी और आकाश में अंतर देखने के लिए नदी में एक सिक्का डालने को कहा. D. Answer the following questions in one sentence. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए. 1. What do you see from the top of a bridge? पुल के ऊपर से आप क्या देखते हैं? Answer. We see the reflection of sky in the river from the top of a bridge. पुल के ऊपर से हम नदी में आकाश का प्रतिबिंब देखते हैं.
2. What happens when you throw a pebble into the river? जब आप नदी में एक कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है? Answer. When we throw a pebble into the river, जब हम नदी में एक कंकड़ फेंकते हैं, it produces splashes in the water. तो पानी में छपाके होती हैं. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.